आसमान में इसरो ने रच दिया इतिहास। स्पेस मिशन में अब भारत हो गया बेहद मजबूत। ड्रैगन की हर हरकत पर रहेगी भारत की नजर। चंद्रयान से लेकर दुनिया को हैरान करने वाले तमाम मिशन को अंजाम दे चुके इसरो की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि इसकी हर हरकत पर दुनिया आंख गड़ाए रहती है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के नाम से चीन थर थर कांपता है। इसकी खास वजह है, आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में अपनी ताकत का दम भरने वाला चीन इसरो के नाम से क्यों हिल जाता है, वो इसरो की हिडन पावर का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाता। तो दोस्तों, चीन चोरी छिपे भारत की सीमा में नापाक हरकत करने की साजिश करता है, लेकिन इसरो के सैटेलाइट इतने एडवांस हैं कि वो जिनपिंग के सर के बालों को भी गिन सकते हैं और इसरो की यही ताकत सेना को मजबूती दे रही है। चीन की हरकतों की पुख्ता जानकारी भारतीय सेना को काउंटर करने में मदद करती है। इन जानकारियों की बेस पर भारत अपनी तैयारियों को अपडेट कर लेता है और भारत की इस अपडेट से चीन की बेचैनी बढ़ जाती है। जिनपिंग को इसी से इसरो की ताकत का अंदाजा हो गया था और इसी वजह से ड्रैगन भारत की स्पेस ताकत का लोहा मानता है। वो चांद पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए कोशिशें कर रहा है। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान भेजकर चीन की नींद उड़ा दी थी। चीन को इस बात का खौफ है कि भारत अपने हिडन स्पेस ताकत के दम पर उसके स्पेस मिशन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, भारत चीन के बीच विवाद बेहद ज्यादा बढ़ गया है। चीन भारत की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर घातक हथियारों के साथ सेना डिप्लॉय कर रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन तमाम साजिशें रच रहा है। भारत ने चीन की हर साजिश का करारा जवाब दिया है। चीन से संघर्ष की स्थिति के लिए भारत ने भयंकर तैयारियां की हैं। सीमा की निगरानी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दुनिया में बवंडर मचाने वाले घातक हथियारों का ऐसा जखीरा भारत ने सीमा पर तैनात किया है कि चीन के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ किसी भी लेवल पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसी बीच एक के बाद एक कमाल करने वाला इसरो अब एक ऐसा कदम बढ़ा चुका है जिसकी चीन को भनक भी नहीं लग पाई है और अंतरिक्ष में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए अमृत महोत्सव के मौके पर इसरो की एक और उड़ान दुश्मनों के कलेजे पर सांप की तरह लौट रही है। भारत के इस मिशन से दुश्मन की नींद अभी से उड़ी हुई है, उनके होश उड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भारत के वैज्ञानिक नहीं बल्कि यहां की छात्राओं ने रच दिया है इतिहास। तकनीकी क्षेत्र में भारत अपने कदम किस तेजी से बढ़ा रहा है। छात्राओं की उपलब्धि बयां करती है कि जिस देश के स्कूल स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हों, वहां की तकनीक की ताकत कितनी होगी। भारतीय छात्राओं की ऐतिहासिक कामयाबी देश के दुश्मनों को समझ में ही नहीं आ रही है। भारत की क्षमता और विल पावर ने उसे हैरान कर दिया है। भारत का यह दमखम देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भविष्य में अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक भारत की ताकत का डंका बजेगा। भारत की बढ़ रही ताकत से दुश्मन बेचैन हो गया है। दोस्तों, शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जब मोदी मारते हैं तो दुश्मन को भागने की जगह ही नहीं मिलती है और वो चारों खाने चित्त हो जाता है। दोस्तों, आज इसरो जिस तरह दुश्मनों को दनादन दे रहा है, एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, उससे दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। भारत का मिशन गगनयान और चंद्रयान तो उसकी आंख का कांटा बन गया है, जिसे वो फूटी आंख से भी नहीं देखना चाह रहे। रही सही कसर सूरज और शुक्र मिशन भी पूरी कर दे रहे हैं, लिहाजा वो जल भुनकर राख हो जा रहा है। दोस्तों, दरअसल भारत की उपलब्धि उसे उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे रही है जहां पहुंचना अभी दुश्मन के बूते की बात नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, मोदी मैजिक का ही कमाल है। आज इसरो उस पायदान तक पहुंच पाया है जहां दुनिया में उसकी तूती बोल रही है, उसका डंका बज रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसरो ने चीन और पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल दिया है, जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसरो की कामयाबी किसी भी भारतीय को गदगद कर सकती है। तो दोस्तों, इसरो की इस नई उड़ान को देखने के लिए बने रही हमारे साथ। अंतरिक्ष के बाजार में भारत हुआ सबसे आगे। दोस्तों, आज सुबह के 9:18 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करके इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये लॉन्चिंग भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास है और इसके साथ आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इस मिशन के जरिए भारत ने भी कुछ ऐसा धमाका अंतरिक्ष में कर दिया है जिसकी भनक तक देश के दुश्मन चीन को नहीं हो पाई। लेकिन चीन का अब भारत की नजर से बच पाना बेहद मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अपने इस अंतरिक्ष मिशन के जरिए चीन को कैसे हिला डाला है। भारत के इस सीक्रेट मिशन की चीन को कानो कान खबर कैसे नहीं हो पाई है और भारत इस मिशन की सफलता से कितना ताकतवर हो गया है।
तो दोस्तों भारत ने अपने इस मिशन के साथ एक बेहद सीक्रेट एक्शन को अंजाम दिया है, जिससे भारत की इंटेलिजेंस अब बेहद मजबूत हो चुकी है। चीन इसी कंफ्यूजन में रह गया है कि भारत वेदर रिपोर्ट के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि चीन को लगा कि स्कूल की लड़कियों ने जो सैटेलाइट बनाया है वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन इसके साथ ही भारत ने EOS-02 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए भेज दिया है, जो भारत का बेहद शक्तिशाली इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसकी ज्यादा जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है। लेकिन अब भारत की खुफिया नजर से दुनिया में कोई नहीं बच पाएगा। ड्रैगन की हर गुस्ताखी पर पल पल की खबर भारत को मिलेगी। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद भारत की खुफिया ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे भारतीय सेना अपडेट होकर दुश्मन की तबाही का ठीक ठीक इंतजाम कर सकेगी। हालांकि इसके पहले भी भारत के कई खुफिया सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट सबसे ताकतवर और एक्यूरेट हैं। दुनिया के तमाम देश इस क्षमता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उन सब से बहुत पहले कर दिया है बहुत बड़ा धमाका, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई। दोस्तों, इस लॉन्चिंग की क्या खास बातें थी, भारत को इससे और कौन कौन से बेहद महत्वपूर्ण फायदे होने वाले हैं? तो दोस्तों, अपने पहले मिशन SSLV D1 EOS-02 में ये रॉकेट 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। मुख्य पेलोड भू अवलोकन उपग्रह EOS-02 है, जिसका कुल वजन 135 किलोग्राम है। दूसरा उपग्रह आजादी सेट है, जिसका निर्माण देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने किया है। आजादी सेट का कुल वजन 8 किलोग्राम है और इसमें कुल 75 पेलोड हैं। प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। इन सभी पेलोड का इंटीग्रेशन स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों की टीम ने किया है। दोनों उपग्रहों को लगभग 350 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। उपग्रह से ब्रॉडकास्ट होने वाले आंकड़े भी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा तैयार ग्राउंड स्टेशन पर प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों, इस SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग दुनिया के कुछ देशों को बहुत परेशान कर रही है। भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के आकर्षक और फलते फूलते छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपनों को आगे बढ़ाएगा। कम से कम टर्न अराउंड समय के साथ ये लागत प्रभावी रॉकेट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन की गई है। अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी भारतीय कंपनियों के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट्स के लिए वैश्विक बाजार में सबसे ताकतवर बन चुका है। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताना ना भूलें।